हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कस्य काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आजो मनक्कम खम्भा गणियो कुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल 2025 के जनवरी महीने के बारे में। ये आने वाला जो नया साल है उसका पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा, किस किस मामले में समय चमत्कारिक है आपके लिए, कितना अच्छा रहेगा, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ग्रह स्थिति आपके सामने बोर्ड पर मैं आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे सामने भी बोर्ड है। मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और बुध विराजमान है। बुध 4 जनवरी से कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, जो पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में 14 जनवरी तक रहेंगे, फिर 14 जनवरी से वो नवम भाव में चले जाएंगे। मंगल देवता 16 जनवरी से पहले तक कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद कुंडली के नवम भाव में मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे, आपके लिए बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट देंगे। शुक्र देवता कुंडली के 10वें भाव में है, जो 28 दिसंबर को ही आ जाएंगे, उसके बाद ही आपके जीवन में बड़े बदलाव अनुभव होने लगेंगे। वृषभ राशि जिसका स्वामी ही शुक्र है, और वो शुक्र कुंडली के 10वें भाव में राजयोग के घर में आकर के बैठ गया है। इसका क्या परिणाम होगा उसको समझिए। शुक्र का कुंडली के 10वें भाव में बैठना सबसे पहले आपको सरकार से कोई बड़ा लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा शुक्र, कि आपको सरकार से, सरकारी अधिकारी से, अथवा आप जहां पर भी काम कर रहे हो वहां के जो बॉस हैं, मालिक हैं, आपके लिए जो सरकार है, उनसे आपको अच्छा खासा लाभ मिले, ऐसी शुक्र की कोशिश रहेगी। शुक्र कुंडली के 10वें भाव में है। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र का बैठना यानी कि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति अगर होगी पहले आपके, तो 28 दिसंबर के बाद वो परेशानी को शुक्र धीरे धीरे करके बहुत कम कर देगा। अगर इसकी बस चली तो उस समस्याओं का समूल नाश ही कर देगा। नहीं, शुक्र का 10वें भाव में बैठना आपके लिए पिता से बहुत अच्छा लाभ के योग बना रहा है। आपको अपने पिताश्री से, अपने बाप से, अपने दादा से, अपने पूर्वज से अच्छा खासा लाभ मिलने का योग है। आपको पिता का अगर साथ नहीं मिल रहा था, पिता से सहयोग नहीं मिल रहा था, पिता से सम्मान नहीं मिल रहा था, पिता के दिल में आप अपने लिए जगह नहीं बना रहे थे, तो इस समय में प्रभु की ऐसी कृपा कि वृषभ राशि वाले आपके ऊपर में पिता का आशीर्वाद होगा। पिता आपकी बातों को सुनेंगे और आप जैसा चाहोगे पिता वैसा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये शुक्र की कृपा है। शुक्र के कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण कुछ ऐसे लोग जिनको नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी की चाह थी, कुछ ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी की चाह में थे, और अगर जनवरी में कुछ ऐसा होने जा रहा है सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी काम, तो आपके लिए सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। आप सरकारी नौकरी भी ले सकते हो, सरकार से भी लाभ ले सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, ट्रांसफर चाह रहे थे, मनचाहा ट्रांसफर का भी योग आपके लिए बनता हुआ जनवरी के महीने में दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के योग भी शुक्र बनाएगा। कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ शुक्र आपके लिए प्रमोशन का योग बनाएगा। आपकी पदोन्नति होगी, आप ए ग्रेड से और ऊपर ग्रेड पर में, और ऊपर ग्रेड पर में A1 पर में आ जाएंगे। यानी कि आपका ग्रेड अगर डी था तो सी हो जाएगा, सी था तो बी, बी था तो ए था तो A1 में आप चले जाएंगे। यानी कि ग्रेड आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र का 10वें भाव में बैठना आपके लिए और किस मामलों में फायदेमंद रहेगा? आपके लिए वो प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा शुक्र। ये शुक्र आपको, अगर आपका अधिकार नहीं मिल रहा था, इस शुक्र के कारण आपको आपके अधिकार की प्राप्ति का योग बन रहा है। यानी कि आपको अधिकार की प्राप्ति होनी ही होनी है, ऐसा शुक्र का प्रयास है। शुक्र तो आपको देगा। देवी और सज्जनों, शुक्र की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर में है।
चतुर्थ भाव पर में सप्तम दृष्टि क्या दर्शाती है? यानी कि लग्जरी में पैसा खर्च होने वाला है, सुख के साधनों में, जैसे कि मान लो कि ठंडा का महीना है, हीटर घर में नहीं था, हीटर खरीद के ले आओगे। ठंडा का महीना है, घर में गीजर नहीं लगा हुआ था, गीजर ले आओगे। इत्यादि सुख का जो भी साधन है, आप जहां तक सक्षम हो पाओगे, शुक्र आपको खर्च करवा करके भोग विलास देने का आपको प्रयास करेगा। यानी कि शुक्र के कारण आपको विशेष लग्जरी प्राप्ति का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव पर में दृष्टि है, यानी कि मां से भी लाभ का योग बन रहा है। कहते हैं कि हमने एक बार कभी लिखा था कि दुआ तो औरों की भी लगती है। क्या है कि दुआ हमेशा आपको, कोई भी व्यक्ति, ये गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको दुआ दे रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। दुआ तो औरों की भी लगती है, लेकिन मां के दुआ में जो होता है दम, वो किसी में नहीं होती। इसीलिए मां का दुआ, मां का आशीर्वाद इस महीने में अगर आप लेते रहते हैं तो आपका विशेष प्रमोशन, विशेष ग्रोथ होगा। मैंने वो कविता लिखा था, उस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। उसके बाद शुक्र की जो दृष्टि है चौथे भाव पर में, ये चाह रहा है कि आपको 2025 आते ही जमीन का सुख मिल जाए, आप कुछ जमीन खरीद लो, मकान का योग बने, आपके लिए गाड़ी का योग बने। यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी, इसके योग आपके लिए ये शुक्र बना रहा है। शुक्र के कारण आपको विशेष तौर पर में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का योग है, और शुक्र आपको देने का हर संभव प्रयास भी करेगा। तो आपके स्वामी शुक्र कुंडली के 10वें भाव में है और उसका परिणाम बहुत बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं कि आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक, यानी कि सुख के मालिक, जमीन के मालिक, मकान के मालिक, मां का मालिक नहीं, इसके मालिक आ गए अष्टम भाव में। यानी कि जो शुक्र 28 दिसंबर के बाद ही आपको फल देना चाह रहे हैं, उस सुख में सूर्य देव क्योंकि अष्टम भाव में आ गए हैं, तो 14 जनवरी तक वो सुख आपको तो मिलेगा, लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं होगा। अब क्या होगा उसको श्रवण कीजिए। 14 जनवरी तक यही सूर्य देवता आपके मां को हेल्थ वाइज इशू देंगे, यानी कि मां का तबीयत आपका 14 जनवरी तक खराब हो सकता है। आपको जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित किसी न किसी प्रकार के टेंशन, तनाव को देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको सुलझाने की भी प्रयास करोगे तो उसमें कई प्रकार के बाधाओं का आपको सामना करना ही होगा, यानी कि आसानी से आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। विभिन्न प्रकार की बाधाएं, परेशानी आएंगी। अगर आपके कलेजे में ताकत है, आपके पास अगर क्षमता है, उसको सुलझाने की शक्ति है, तो आप सुलझा सकते हो। अगर आपके पास में उतना धैर्य है बर्दाश्त करने की, तो आप कर सकते हो, क्योंकि शुक्र योग बना रहा है करने का। लेकिन एक इसमें सूर्य आ गया जो बाधा डाल रहा है। यही सूर्य 14 जनवरी के बाद नवम भाव में आ जाएगा, यानी कि 14 जनवरी के बाद सूर्य भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। शुक्र तो सपोर्ट में था ही, सूर्य भी सपोर्ट में आ जाएगा। तो क्या होगा? तो सूर्य के कारण भाग्य भरोसे जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का काम होने लगेगा। सूर्य के कारण 14 जनवरी के बाद भाग्य भरोसे माता के भी ग्रोथ होने लगेंगे। माता को भी अगर किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, तो बढ़िया चलने लगेगा। आपको खुद ये सूर्य ससुराल से लाभ दिलवाने लगेगा। 14 जनवरी के बाद धर्म कर्म करवाने लगेगा। बड़ा सुखद और बढ़िया समय ये सूर्य आपको देने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब बात कर लेते हैं मंगल की। ये जो मंगल देवता है आपके कुंडली के सप्तम भाव के और द्वादश भाव के मालिक हैं, जो 16 जनवरी से पहले तक कुंडली के अष्टम भाव में, अर्थात अष्टम भाव में मंगल का बैठना, यानी कि आपके और आपके जीवन साथी के लिए 16 जनवरी तक कुछ दुर्घटना के योग बन गए, कुछ एक्सीडेंट के योग बन गए, आपके लिए कुछ चोट वगैरह लगने के योग बन गए, आपके लिए कुछ रास्ते में परेशानी, काम धंधा में रुकावट, बाधा के योग ये मंगल बना रहा है। आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा सा विशेष तौर पर में ये खतरनाक समय हो गया, देवी और सज्जनों। लेकिन जब यही मंगल
16 जनवरी के बाद कुंडली के नवम भाव में चला जाएगा, तो जीवन साथी के सहारे आप एक के बाद एक ऊंचाई को छूने लगेंगे। यानी कि मंगल का प्रभाव ऐसा होगा, क्योंकि मंगल राजयोग बना रहा है, अपने उच्च के घर में आ जाएगा। त्रिकोण का मालिक उच्च का, केंद्र का मालिक त्रिकोण में उच्च का आ गया, केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बन गया। क्या होगा? मंगल के कारण जो लोग पुलिस, सेना, फौज में थे उनकी ग्रोथ ज्यादा होने लगेगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में थे उनकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होने लगेगी। लेकिन मंगल आपको एक चीजों के लिए इशारा कर रहा है, ये अपने गुस्सा को संभाल के रखें, नहीं तो परेशानी आपको बढ़ जाएगी। मंगल के बाद बुध की बात कर लेते हैं देवी और सज्जनों। बुध 4 जनवरी के बाद पूरे महीने आपके कुंडली के अष्टम भाव में ही रहेंगे। कुंडली के अष्टम भाव में बुध का बैठना, बुध आपके कुंडली के पंचम और द्वितीय भाव का मालिक है। यानी कि अगर आप विदेश से कारोबार करते हैं तब तो ठीक है, ये बुध आपको अच्छा खासा लाभ दे देगा। लेकिन अगर आपका कारोबार विदेश से नहीं है, अगर आपका कारोबार अपनी ही कंट्री में है, तो बुध का यह प्रयास रहेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च हो, ऐसी बुध की कोशिश रहेगी। बुध के कारण आपको संतान के ऊपर में भी थोड़े खतरे के योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का भी विशेष सुरक्षा, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आइए अब विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन, जैसे कि आपका नौकरी, बिजनेस, प्रेम प्रसंग इत्यादि पर में, आपका फाइनेंस, कैरियर, इन सब पर में चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर के ही चर्चा करते हैं। इस महीने में जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर, पाइल्स इत्यादि की समस्या है, वो लोग थोड़ा विशेष सावधान रहे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को समस्या है, वो लोग थोड़ा विशेष सावधान रहे, क्योंकि हेल्थ वाइज इशू उन्हीं को ज्यादा परेशान करने वाली है। दूसरी पॉइंट, यानी कि आपका कैरियर, आपके नौकरी, आपके कैरियर और नौकरी में इस महीने में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र कुंडली के 10वें भाव में कुंभ राशि में है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर में, स्क्रीन पर में, जिसके कारण से कैरियर में ग्रोथ के योग हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह के योग हैं, तो इस मामले में बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन को। तो 16 जनवरी तक आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग है। 16 जनवरी तक आपके लिए थोड़ा सा टेंशन तनाव का पति पत्नी के बीच में योग है, तो थोड़ा सा संभाल के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। बात कर ले आपके प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के मामले में 4 जनवरी के बाद आपको टेंशन तनाव, लड़ाई झगड़ा का विशेष सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। अब बात कर लेते हैं आपके नौकरी की, तो शुक्र नौकरी का मालिक है, 10वें भाव में है, बढ़िया है। आपका बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो बिजनेस के मामले में भी शुक्र बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन बुध बिजनेस का मालिक होता है, तो बिजनेस में थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको विशेष तौर पर में इस महीने में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा सावधान रहे। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि वृषभ राशि वाले आपके लिए 2025 के जनवरी का पहला महीना का समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने 5 से 10 लोगों को भी अगर शेयर कर दिया तो यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर आपने अभी तक मुझे सुना है, तो इसका इंडिकेशन क्या है, आप कमेंट में जय श्री राम लिखें, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे दिल के कितने करीब हैं, आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।